ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो वो इसराइल नहीं पूरे मशरिक वस्ता को तबाह कर देता। जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लोग जंगें चाहते हैं, मैं जंग नहीं चाहता। ईरान को काफी अरसे से देख रहा हूँ, वो जालिम और पुरतशद्दुद लोग हैं। ईरान की बदमाशी के बायस इब्राहिमी मुआहिदा नहीं हो सकता था। ईरान ने 3 हफ्तों में 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान के पास अब बहरिया है, न फिजाइया, न कोई एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी नहीं। ईरान की क़यादत खत्म हो चुकी। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं रहा। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि किससे बात करूं। हकीकत में ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। आपदा हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न मिलने पर अमेरिकी सदर दुनिया से नाराज हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी। चीन, जापान और दीगर मुल्कों से आपदा हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दोबारा अपील करते हुए कहा, आपदा हुर्मुज़ से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है। चीन, जापान और दीगर ममालिक के तेल का बड़ा हिस्सा आपदा हुर्मुज़ से जाता है। जिन ममालिक का तेल आपदा हुर्मुज़ से जाता है वो आगे आए। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। नेटो ने मदद न की तो इसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। आपदा हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से रब्ता किया। अगर उन्होंने मदद न की तो हम याद रखेंगे। चीन ने मदद न की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। डेमोक्रेट से 2 बार मेरा मुआवजा करने की कोशिश की। डेमोक्रेट्स के तैनात जज भी आज उनके साथ खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्टीव वेटकोफ के दरमियान राब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की राब्तों की तरदीद। ट्वीट में कहा, स्टीव वेटकोफ के साथ आखिरी राब्ता अमेरिकी हमले से पहले हुआ था और अमेरिका के गैर कानूनी फौजी हमले ने सफारतकारी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। राब्तों से मुतालिक दावे अवाम और तेल की मार्केट को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरान ने दुश्मनों को कोई पैगाम भेजा, न जंग बंदी की दरख्वास्त की। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर ईरान जल्द फतह का जश्न मनाएगा। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डटकर खड़ा है। मुस्लिम दुनिया को फैसला करना होगा कि वो किस तरफ है। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल, जबकि अमरीकी WTI $102 फी बैरल हो गया। 1000 के करीब जहाज आपदा हुर्मुज़ खुलने के मुंतजिर। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को मुमकिन तवानाई बहरान से खबरदार कर दिया कि अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का आलमी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा, आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतें कम होने की कोई जमानत नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेल कंपनीज का कहना है कि आपदा हुर्मुज़ में जंगी सूरत हाल से आलमी तवानाई बहरान बढ़ सकता है। ईरान जंग से तेल की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। आपदा हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी कायाकालस का बयान। कहा, आपदा हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई मुतासिर होगी। आपदा हुर्मुज़ की सूरत हाल पर मुश्तरका इक़दामात पर गौर करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर का आगाज। नई लहर का नाम या सैयदुस साजिदीन रखा गया। कार्रवाई को रमजान जंग के सबसे कम उम्र शहीद की याद से मंसूब किया गया। ईरानी हमले में फ़लस्तीन के ज़ेर कब्जा इलाकों में अहम आदाफ निशाना बनाए गए, जिनमें कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल दिफाई निज़ाम शामिल थे। हथियारों में खैबर शिकन, अम्बाद मिसाइल, कदर मिसाइल शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि दरमियानी फासले के दुरुस्त हदफ वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हथियारों में ठोस और माए ईंधन वाले मिसाइल और स्मार्ट ड्रोन भी शामिल। कार्रवाई रमजान मुबारक 27वीं शब की मुनासबत से कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। दुबई और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद बंदरगाह पर तेल की लोडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। दुबई इंटरनेशनल ईरानी फौज ने खबरदार किया कि जिस मुल्क से खारक पर हमला होगा उसकी आयल तंसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकाची ने एक बयान में वाज़ेह किया कि ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। जो भी पड़ोसी मुल्क अमेरिका की जानिब से खारक जजीरे पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देगा, उसे मालूम होना चाहिए कि ईरान के रद्द-ए-अमल में उसकी तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं।
ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों का 18वां दिन। तेहरान पर शदीद बमबारी, ड्रोन बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरकी इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमेरिकी और इसराइली तैयारों की सूबा किरमान के शहर सरजान में बमबारी। सेंटकॉम कमांडर ब्रेड को कूपर ने ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के सिक्योरिटी ढांचे, मिसाइल दिफाई निजाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज, बहरी असासों और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन ईरानी पानियों के करीब तैनात हैं, जहां से मुसलसल फिजाई हमले किए जा रहे हैं। KC-135 तैयारे के हादसे में 13 अमेरिकी फौजियों की हलाकत समेत दीगर नुकसानात का भी एतराफ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने खबरदार किया कि ईरान में या खित्ते में अमेरिकी फौजी ज़मीनी मुदाखलत एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम साबित हो सकती है। स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर अमेरिका ने खित्ते में अपने फौजियों को ज़मीन पर उतारने का फैसला किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। ऐसा इक़दाम न सिर्फ खित्ते में कशीदगी को बढ़ाएगा बल्कि उसके गैर मुतवक्के असरात भी सामने आ सकते हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सलाहियत रखता है। किसी भी बैरूनी फौजी कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफवाज के काबुल और नंगरहार में कामयाब फिजाई हमले, एम्यूनिशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। फिजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह बारूद का बहुत बड़ा जखीरा था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रिग अस्पताल को निशाना बनाने का मुज़क्का खेज बयान है। नंगरहार में भी कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर बयान में कहा कि 16 मार्च की रात ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान के दहशतगर्दी के सरपरस्ती करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। तमाम कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्ती के साथ सिर्फ उन तंसीबात पर की गई जो दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रही थी।